दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं धीरज कुमार, जो कि तेघरान मंडल के बछवाड़ा प्रखंड के गोधना गांव के निवासी हैं। ये एक दिव्यांग है और ये दिव्यांगता को साफ नहीं मानते हैं और दिव्यांगता को अपना एक साहस मानते हैं। इन्होंने दिव्यांगों के लिए आयोजित खेल विधाओं में इन्होंने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और राज्य में तृतीय स्थान, थर्ड प्लेस इनका लगा है। और इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें प्राइज भी मिला है। अब जानते हैं धीरज जी से कि उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। धीरज जी, आप दिव्यांग होने के साथ साथ आप एक खिलाड़ी भी हैं। ये सफर आपने कैसे तय किया? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम धीरज कुमार है, घर गोधना, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय। ये जो मैं गेम वाला जो कार्यक्रम जो था फर्स्ट स्टेप से, हम एक संस्था था पूर्व में, जो संस्था के मुझे मालूम नहीं था, वो संस्था का नाम था बिहार एसोसिएशन पर्सन डिसेबिलिटी। तो उसमें जो है सो उसका जानकारी हमें मालूम हुआ। उसके बाद जो है सो हम उसमें अपना कीमती समय दिया, उसमें हम ज्वाइन किए। उसके बाद जो है सो हम उसमें उसमें जो है सो पता चला कि बिहार में बेगूसराय में सो पैरा ओलंपिक गेम होने वाला है। तो उसमें सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हमें बुलाया गया। हमें अंदर से काफ़ी खुशी महसूस हुई, जो हम इस लायक थे दिव्यांग होने के साथ साथ, और हम एक प्लेयर खिलाड़ी भी हैं। उसके बाद जो सो वहाँ पे प्रशस्ति पत्र देके मैं दिखाना चाहता हूँ। जो ये प्रशस्ति पत्र है, ये पटना का राज्य में जो हमको थर्ड प्लेस लगा था उसका सर्टिफिकेट है। ये जो है सो राज्य में हम प्रथम स्थान लाए, जिला में लाए थे, उसका फर्स्ट है। और बहुत सारे गोल्ड मेडल भी हैं और वस्त्र रंग से भी सम्मानित। अब धीरज जी से जानना चाहेंगे, सरकार से आप दिव्यांगों के लिए क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं, जो हमारे जितने दिव्यांग भाई बंधु हैं, हम जो काम किए, जो हम चीज़ को लेके काफ़ी अंदर से गौरवान्वित महसूस करते हैं, उत्साहित हैं, उसी तरह हमारे जितने दिव्यांग भाई बंधु हैं हमारे लायक हो, हमसे भी बढ़ चढ़ के आगे हो। साथ ही साथ वैसे दिव्यांग भाई बंधु जिनका अभी तक बहुत सारे लाभ हैं, जो लाभ से वंचित हैं, जैसे मैं एक दो का नाम लेना चाहता हूं। जैसे अभी तक यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, यूडीआईडी कार्ड हम लोग बनवाने का काम करते हैं। रेल पास हुआ, उसके बाद अंत्योदय के तहत वो 35 किलो अनाज अभी तक हम लोग को पूर्ति नहीं किया गया। यही सब चीज़ों को लेके हम सरकार से मांग करते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। हम लोग को मात्र 400 रुपया पेंशन, 400 रुपया कोई बड़ी चीज़ ना है, 400 रुपया भीख के तौर पे 400 रुपया दिया जाता है। हम सरकार चाहिए। साथ है प्रखर प्रवक्ता और लीडर पत्रकार अनंत जी, ये भी एक दिव्यांग है। हम जानना चाहते हैं, एक पत्रकार के नाते, ये पत्रकार के हितों के लिए तो काम करते ही हैं, क्षेत्र में दिव्यांगों के हित के लिए क्या क्या काम करते हैं, ये जानते हैं अनंत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। और हम इन चीज़ों को बखूबी सबसे पहले आप लोगों को इतना कह दें कि आप इस वीडियो को जरूर रुक के देखिए, यदि आपके घर में कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है। तो अब मैं शुरू करता हूं उन चीज़ों को कि हमें ज्योति जी ने पूछा, और बीटी न्यूज़ बिहार के माध्यम से जब आप लोग देख रहे हैं, आज इन चीज़ों को जान रहे हैं, तो बढ़िया से जानिए। देखिए, दिव्यांग, हर एक दिव्यांग का मौलिक अधिकार है कि सबसे पहले उसके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर्तमान समय में यूडीआईडी की बातें हैं, धीरज जी ने भी बात की थी, मैं भी आज बात कर रहा हूं कि आप लोग यूडीआईडी कार्ड बनाइए। यदि इसको बनाने में अधिकारी आनाकानी करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो आप सामान्य तौर पर आप सरकार के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन कर दीजिए। और यदि 3 महीने तक आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बनता है, तो बाकायदा आप अपने संबंधित बगल के न्यायालय में मुकदमा दायर कीजिए। मैं पत्रकार के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हूं, और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप बीटी न्यूज़ बिहार के ऑफिस से मेरा नंबर ले लेंगे, या फिर मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं। पहली चीज। दूसरी चीज कि यदि दो दिव्यांग आपस में
विवाह योजना के अंतर्गत वर और वधू के रूप में शादी करते हैं तो दोनों दिव्यांगों को 1-1 लाख रुपये ये जो है ज्योति जी उन्हें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अंत्योदय योजना के अनुरूप उन्हें ये चीजें जो है अन्न मुहैया कराया जाता है। ये सारी चीजें ठीक है, ये सरकार की योजना है। अब हम ज्योति जी आपको बताते हैं कि आपने पूछा कि आप क्या करते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं जागरूकता करता हूं। आप यदि किसी ट्रेन में जाते होंगे तो ट्रेन के डब्बे में लिखा हुआ है कि केवल दिव्यांगों के लिए, और उसमें ये सकलांग बड़े ही गर्व के साथ सफर करते हैं और उनसे यदि आप दिव्यांग होकर पूछिए कि दादा बैठने दीजिएगा तो वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। और कमी है ना इस पे कभी रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, आरपीएफ या जीआरपी कभी कुछ नहीं करता। यहां तक कि टीटीई चलंत टिकट निरीक्षक महोदय जो होते हैं वो भी जनाब उस बॉगी तक नहीं पहुंचते हैं, और कभी पहुंच भी जाए खुदा खास्ते तो 100, 500, 200 में बात बन जाती है। पहली चीज ये बहुत बड़ा, मैं यहां से ये कह रहा हूं, आप चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, आप रुक के देखिएगा। और मैं चुनौती देता हूं कि यदि किसी भी अधिकारी की कुवत की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमता है तो किसी स्टेशन पे खड़े हो जाएं और एक दिन हम कुछ दिव्यांगों के साथ 10-20 दूरगामी ट्रेनों के दिव्यांग बोगी को चेक कर लें। दूसरी चीज ये है हमारे दिव्यांग जनों की असंतोष। एक तरफ असंतोष जहां है, दूसरी तरफ उत्साह भी है, जो हमारे धीरज जी ने आज हमारे इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो इसके लिए कि आपने इस स्थान को प्राप्त किया है और पूरे जिले में अपना मान और सम्मान बढ़ाया है।